बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। और घरों में कैसे हैं? नींद आ रही है खूब ठंड में कंबल में घुस के? सोने का मज़ा वैसे सर्दियों में आता है ना। सॉरी, सर्दियों में मज़ा आता है ना, लेटने का भी मज़ा आता है और खा खाया भी जाता है ज़्यादा। हालांकि दिन तो छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, लेकिन उसके बाद सर्दियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। आप लोगों को कैसी लगती हैं? मुझे तो सर्दियों में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है कि कंबल में घुसे रहो, चाहे सो नहीं दिन को भी कंबल में। तो कंबल बेड से हटता नहीं है। अब मेरा कोई काम भी नहीं होता है सच, बस वो काम वाली को कहती हूँ जब तक मैं टीवी लाउंज में बैठी रहती हूँ कि भाई मेरा बेड सही कर दो, तो वो कहती है हाँ बाजी कर दिया बस। आंटी कहती है, खैर बाजी नहीं कहती है। तो मैं कहती पहले मैं नीचे का काम कर लूँ फिर ऊपर जाना। तो यही सब होता है। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगी? तो आज मैं आपको, देखिए कुछ नरम गरम सा मौसम है ना, नरम भी है, गरम। गरम जब होता है, जब हम गरम गरम चीज़ें खाते हैं तो हमारे दिल को तक़वियत पहुंचती है, हमें आराम मिलता है। तो हमें ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे हमारी बॉडी को भी गरमाइश पहुँचे और हमें अच्छा भी लगे। इसलिए आजकल सर्दियों में ऐसी ही चीज़ें की फरमाइश भी की जाती है और पकाई भी जाती है और खाई भी जाती हैं। तो चलें हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। सबका, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो आज मैं आपको, ये मुझसे किसी ने कहा भी था, गुड़ के चावल बता देंगी क्योंकि सर्दी का मौसम है। मैंने कहा चले मैं बता दूंगी। तो वैसे मैंने कभी इतना पकाती नहीं थी, लेकिन अब तो मैं थोड़ा बहुत पकाने लग गई क्योंकि ये मेरी अम्मी या मेरी सासी पकाती थी। तो क्योंकि ये बड़े ही बूढ़े ज़्यादातर पकाते हैं ना, अब हम भी बड़े ही बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारे घर में इतने शौक से बच्चे मीठा खाते नहीं हैं। मेरे हस्बैंड को भी इतना नहीं पसंद, और बहरहाल खाने चाहिए, मेरी बहू को पसंद है तो वही पकाती है ज़्यादातर। लेकिन मुझे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहते नहीं है कि इंसान आता ना हो लेकिन देख देख के सब सीख ही लेता है ना। तो ये सैला चावल लीजिएगा, सैला चावल जो है ना वो टूटता नहीं है। तो उसके लिए आप ये कीजिए कि कम से कम घंटा भर पहले तो आप भिगा दीजिए, सैला चावल भीग जाए। अब या तो ये कीजिए आप कि पहले बघार लगा दीजिए, क्योंकि बाद में जो बघार लगाएंगे ना, नहीं, या तो पहले आप डन कर लें इसको, चावल को आपने बॉईल किया चावल, और अब आपने देखा कि तकरीबन डन हो गया बिल्कुल। क्योंकि जब हम वो गुड़ डालेंगे ना, अब अगर हाफ केजी है तो 1 पाव गुड़ बहुत है, 1 पाव से थोड़ा सा कम ही लीजिएगा। गुड़ को पका लें पानी डाल के, 1 कप पानी डाल लिया क्योंकि मिट्टी मिट्टी होती है उसमें। आपने कर लिया, मेल्ट हो गया गुड़, सही है, गुड़ मेल्ट हो गया। अब उसे छान के डालेंगे, ऐसी डालेंगे ना तो जो मिट्टी वगैरह होगी ना वो बैठ जाएगी। अब ये हमारे चावल डन हो गए। अब उसको छान लें, अगर जैसे हम लोग बिरयानी वगैरह के छानते हैं ना, वो आप छान लें। अब चाहे आधा किलो लें आप या 1 किलो लें, ज़्यादा अफराद हैं, ज़्यादा खाने वाले हैं तो ज़्यादा चावल लीजिएगा। मैं तो ये आधा किलो का बता रही हूँ आपको। अब आपने छान लिया। अब दूसरी पतीली में आप ये करें कि थोड़ा सा घी डाला आपने या तेल जो भी हो, उसमें आपने
इलायची कड़कड़ाई 3-4 और उसमें वो चावल पलट दिया। कौन से? जो बॉईल किए हुए हैं, आपने वो पलट दिया उसमें। और अब क्या करेंगे? अच्छा, सैला चावल जल्दी टूटता नहीं है। अब वो गुड़ वाले जो हैं, गुड़ जो रखा हुआ है हमने, अब वो तो गुड़ का तो शीरा बन गया। अब उसको आस्ते आस्ते उसका ऐसे करके बर्तन यूँ डालेंगे उसमें, क्या नाम है, चावल में। उसके गुड़ के जो नीचे वो चीज़ें होती है ना, बाज़ औक़ात पत्ते वत्ते से लगे रहते हैं, तो वो आप ऐसे करके डालेंगे या छन्नी से छान लें, जैसे आपको ईज़ी लगे। उठ के वो पूरा उसमें डाल दें और ज़रा सा वो चावल वाली चम्मच से उथल-पुथल कर दें, इधर से उधर उथल-पुथल इसलिए कह रही हूँ, इस तरह आप कर दें और फिर ढकें नहीं ज़रा देर, थोड़ी देर ढकें नहीं, ज़रा पानी उसका खुश्क हो जाए। और चावल तो वैसे ही हमारे डन थे। अब मेवा जात ले लीजिए, जितने मेवे डाल सकते हैं, क्योंकि मेवे की भरमार होती है इसमें। खोपरा साबुत लिया आपने, यूँ काटा उसको, लंबे लंबे काशे, बादाम है, पिस्ते हैं, ये चीज़ें में काजू है, जो जो आपको अवेलेबल हो वो आप डालें। अब मकसद जब अभी ये थोड़ा सा और हो जाए तो फिर आपने यूँ करके डाल दी और थोड़े से रख लें, जब डिश आउट करेंगे तो उसमें डाल दीजिएगा। आपके शानदार से अभी थोड़ी देर अभी और, अब आप उस पर दम पे चाहे रख दें, पानी खुश्क हो गया इधर उधर, अब आप 5 मिनट दम पे रख दें, चाहे उसी चूल्हे पे धीमा करके रख दीजिए। आप देखिए पानी खुश्क हो गया है गुड़ का जब, और ढक के 5 मिनट के लिए रख दीजिए। आपके गुड़ के चावल आपने अब सारे वो भी डाल दिए, ड्राई फ्रूट भी डाल दिए आपने, आपके समझे, और आधे आपने रोक लिए। जब डिश आउट करेंगे डिश में तो वो डाल दीजिएगा ऊपर से, बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं समझती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा गुड़ का चावल, क्योंकि ऐसे मौसम में ना गुड़ और गुड़ के चावल खाना अच्छा भी लगता है। तो फिर अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, कहीं भी कोई चीज़ भूली हो कोई, तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा। और अपने दोस्त अहबाब से कहिए कि नानी को हमारी सब्सक्राइब करें, और फिर नानी को इजाज़त दीजिए। फिर अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। तो अल्लाह हाफ़िज़।